एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपना लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था अबाउट माय एक्सपीरियंस एट मुंबई काउंसलेट, जो मेरा वीज़ा एक्सपीरियंस था। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे एंड मैंने उसका आंसर कैसे फ्रेम किया था। फर्स्ट, द प्रो टिप्स आर दैट आपको अपने वीज़ा इंटरव्यू भी जब भी आप दे रहे हो अपने कस्टमाइज करने हैं आंसर्स। चैट जीपीटी या इंटरनेट जिसकी भी आप हेल्प ले रहे हो, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करो, बट अपनी ही लैंग्वेज रखो, अपनी ही रीजनिंग रखो कि आपने वो यूनाइटेड स्टेट्स या जो भी कंट्री आप चूज़ कर रहे हो आपने क्यों चूज़ की है, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो या जो भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हो उसके पीछे चूज़ करने का रीज़न आपका खुद का स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग रीजन कुछ नहीं होता, लाइक अगर आपका वो खुद का रीजन है तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन है। सेकंड, आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपना आंसर डिलीवर करो। और पता है कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप सच चीज़ बोल रहे हो। अगर मैं इंटरनेट से पढ़कर उन चीज़ों को खुद का बोलकर बोलने लगूंगी तो मैं अटक जाऊंगी कि क्या बोलना था, मैं अटक गई। बट अगर वो आंसर्स या फिर रीजंस वो मेरे खुद के होंगे तो मुझे उसमें मतलब वो बोलते वक्त मुझे वैसा नर्वसनेस या कुछ फील नहीं होगा। तो मैंने भी यही चीज़ें की थी। मेरे आंसर्स पूरे कस्टमाइज थे। मैंने हेल्प ली थी बहुत सारे लोगों से, अपने आंसर्स बहुत बार मॉक टेस्ट भी दिए थे मैंने, बट मैंने उनकी टिप्स मानी थी, बट आंसर्स खुद के रखे थे। ओके, एंड द थिंग्स जो हमें हमारे आंसर्स में मतलब स्ट्रांगली हमें उनको पुटअप करनी है वो ये है दैट फर्स्ट वी विल रिटर्न बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन। उनको किसी भी पॉइंट में ये नहीं बताना है कि वहाँ पे कंपनीज अच्छी है या फिर आई एम लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देयर। उन्हें हमें यही बताना है दैट वी विल रिटर्न बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कोर्स, वॉट एवर द कोर्स वी आर लाइक गोइंग फॉर। तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड, हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल है कि वहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता है, लाइक इन केस कोरोना जैसा कोई चीज़ हो जाता है या कोई हेल्थ इशू हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि हम लोग वो चीज़ मतलब वो फेज भी हम लोग क्रॉस कर ले। इसलिए हमें फाइनेंशियली अपने स्ट्रॉन्ग चीज़ें बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना है। सेकेंड, हमारे रूट्स जो है इंडिया में स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं। जैसे इन केस अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप बता सकते हैं कि मैं ये वाला कोर्स करने के बाद अपनी फैमिली बिजनेस के लिए वापस आऊँगा। ये भी एक पॉइंट है जिससे उनको लगेगा कि हाँ, ये इंसान वापस इंडिया आएगा, मतलब ये कोर्स करके अगर वहाँ इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये वहाँ नहीं स्टे करेगा। तो ये कुछ टिप्स थी। नाउ अभी जो रिसेंट में वो कुछ जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो बहुत कॉमनली पूछ रहे हैं कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। ये क्वेश्चन मेरा भी था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मत बताना, मे बी दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू। बट नहीं, अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताई कि हमने ऐसा बोल दिया कि नहीं मैंने तो एक ही यूनिवर्सिटी में किया था, मुझे उसका अप्रूवल मिल गया, तो ये एक ड्रॉबैक है। क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने अपने इंटरव्यू के लिए प्रॉपर वे में प्रिपेयर नहीं किया, रिसर्च नहीं की। जो पहली यूनिवर्सिटी मिली या किसी और ने जो आपको सजेस्ट की आपने उसमें अप्लाई कर दिया, ये आपका खुद का रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। उनको ये पता चलना चाहिए कि हमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, कैसे अलाइन है ये हमारे कोर्स और फ्यूचर गोल्स के साथ। ठीक है, तो हमें उनको बताना है कि यस हमने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में देखी थी, हमने उसमें से 3-4 में मतलब लाइक ऐसे अप्लाई भी करा है, एंड हाँ बट हमने फिर ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है। तो ये हमारा एक फ्लो रहना चाहिए, हमें बताना है कि हाँ ओके हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ देखी, 3 वी हैड अप्लाइड इन 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड वी गॉट दी अप्रूवल फ्रॉम। जिसमें भी आपको मिला हो तो बेस्ट है, मतलब लाइक आप करो अगर आपने नहीं रिसर्च किया है तो। और उसके बाद दे विल आस्क यू दी नेम्स। इट इज़ नॉट लाइक कि वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ये पक्का नहीं है, बट दे माइट आस्क यू के लाइक टेल मी द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन हाउ मेनी यूनिवर्सिटी यू गॉट द अप्रूवल लेटर। तो ऐसा बता देना कि जिसमें भी आपको मिला है। अगर मैं वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो दे आस्क्ड मी like in how many university you have applied, so I told them that I have applied in 3 universities. I told the name of the university and then I said that I chose Drexel University for my masters. Why you choose United States for your masters? So first point which I delivered was the United States is the best destination for my MBA because it is the birthplace of modern business education system. और I guess मेरा थोड़ा बड़ा आंसर था, मैंने 2-3 पॉइंट्स और भी ऐड किए थे। इन केस इफ़ यू वांट मी कि मैं सारे पॉइंट्स बताऊं या फिर आपके आंसर को ब्रशन अप करूं, तो मैं आप एक बार कमेंट कर देना, आई विल मेक अनदर वीडियो, और या फिर मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगी।
So the third question which he asked me was, why you are doing like, why you are choosing MBA? So इसका मैंने उनको आंसर दिया था that I was very clear from the beginning that I want to do business, and I have completed my bachelor's degree in technical computer science engineering. With that I have like a nice technical background, and during my work experience I realized that I am more bended towards the managerial positions. Now I want to strengthen my business knowledge with my MBA course, and my long term goal is also to start my own wedding planner company in India. So for that I want to freshen up my business skills and move forward with the managerial positions or roles in India. तो मैंने उनको ऐसा कुछ आंसर दिया था जिसमें मैंने उनको अपना एक पॉइंट ये भी क्लियर किया था कि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो इंडियन वेडिंग प्लानर बिजनेस खोलने का है इंडिया में। तो इससे उनके दिमाग में एक और चीज़ क्लियर हुई कि ये वापस इंडिया में रिटर्न बैक करेगी, क्योंकि इसका प्लान ही इंडिया में बिजनेस खोलने का है, अपनी फैमिली के साथ बिजनेस खोलने का है। तो मैंने अपने हर आंसर में कहीं ना कहीं ये क्लियर किया था that I will return back to India. So the fourth question they asked me how your bachelor's degree is related to your master's degree. तो मैंने उसका उनको आंसर दिया था that I have completed my bachelor's in computer science engineering, which is not directly in line with my master's degree, but my bachelor's degree helped me to like sharpen my skills like problem solving skill, managerial skill, analytical skills, which is also important for business related roles. तो मैंने उनको ये आंसर दिया था, इट वाज लाइक क्वाइट नाइस आंसर। अपने आंसर्स को एकदम शॉर्ट रखना, स्वीट रखना, क्योंकि वरना वो बीच में कट कर देंगे। उनको तुम्हारे 2 मिनट के आंसर्स मतलब लंबे लंबे आंसर्स नहीं सुनने। वो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे और आपका इंटरव्यू केवल 1 या 2 मिनट का होगा। तो अगर 1 या 2 मिनट का इंटरव्यू में वो 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ये समझो कि आपको अपना आंसर बहुत क्विक 20 या 30 सेकेंड्स का रखना है। ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस आवर्स जब मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती थी। मैं अपने आंसर्स को 30 सेकेंड्स के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करती थी। अभी तो मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, सो मे बी मैं फंबल कर रही होंगी आई गेस मेरे आंसर्स बोलते हुए, बट एट दैट टाइम आई वॉज वेरी क्लियर विद माई आंसर्स, क्योंकि प्रैक्टिस भी चाहिए होती है ना। तो बाकी द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन विच ही आस्क्ड मी वाज हाउ यू आर फंडिंग योर एजुकेशन। सो मैंने उनको ये आंसर दिया था, ऑफिसर आई एम फंडिंग माई एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ माई एजुकेशन लोन एंड पर्सनल सेविंग्स। देन मैंने उनको ये भी बताया था, अपने ये बोलते बोलते मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए थे। तो ये मेरा आंसर था। इसमें मतलब पहले मैंने अपने अमाउंट भी जोड़ी थी कि दिस इज द अमाउंट विच आई एम शोइंग एज अ पर्सनल फंडिंग, दिस इज आई एम टेकिंग फ्रॉम द एजुकेशन लोन। बट फिर इतना कुछ मत बोलना, मैंने ये अमाउंट्स वगैरह एकदम काट दिया था, ये नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इतना सा आंसर बोला था, आई एम फंडिंग माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन लोन एंड दी पर्सनल सेविंग्स। मैंने उनको ये भी बताया था कि लाइक एडिशनल बफर एक्सपेंसेस के लिए भी मैंने अपना कुछ अमाउंट रखा था। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, उनको भी लगेगा कि जो आपका I-20 पे अमाउंट है उससे आप अपना एजुकेशन लोन और पर्सनल सेविंग से वो मैंने विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैंने वो क्लियर कर लिया। प्लस अगर इन केस आगे फ्यूचर में कुछ होता है तो उसके लिए भी मेरे पास बफर एक्सपेंसेस है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपका बताता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और वेल प्लान्ड हो अपने आगे फ्यूचर करियर के लिए। तो फिर ये अच्छा पॉइंट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। एंड इफ़ यू वांट कि और भी क्या वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेटेस्ट अभी इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस टाइम पे इंटरव्यू देकर आए, तो कमेंट मी डाउन और मैं आपको उनके भी आंसर्स बता दूँगी।